चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इस्लामाबाद ऑफिस में हो रही है। यहाँ पे पूरे मुल्क से जितने बड़े चैम्बर हैं उनके प्रेसिडेंट्स यहाँ मौजूद हैं। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। कराची से लेके पेशावर तक जितने चैम्बर्स हैं हमारे मेन, वो सब प्रेसिडेंट्स यहाँ आके हमारे पीछे खड़े हैं। चाहे वो सरहद चैम्बर के प्रेसिडेंट हैं, चाहे वो मुल्तान चैम्बर के हैं, चाहे वो लाहौर है, चाहे वो इस्लामाबाद है, चाहे वो क्वेटा है। आज का हमारा पैगाम सारे पाकिस्तान के चैम्बर्स का अपनी फेडरेशन में आके आवाम के सामने जो है वो हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि बिज़नेस कम्युनिटी ये समझती है कि अगर आवाम खुश होगी, आवाम के पास जो है वो ख़र्चने के लिए पैसे होंगे, तो उसके बाद कारोबार चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कारोबार चले और आवाम जो है वो नाखुश हो और आवाम के पास जो है वो पैसे ना हो खर्चने के लिए। वो कारोबार चलता ही नहीं। कारोबार तो तब चलता है जब लोगों के पास पैसे। ये जो 40 लोग जिन्होंने ये IPPs लगाए, पूरी बिज़नेस कम्युनिटी आज इकट्ठी होकर एक बात कह रही है कि हम 24 करोड़ लोगों के साथ हैं, हम इन 40 लोगों के साथ नहीं। हम ये पाकिस्तान 40 लोगों का नहीं है, ये पाकिस्तान 24 करोड़ लोगों का है। अगर हर पाकिस्तानी, हर किस्म का कंज्यूमर, यहाँ पे आज पाकिस्तान किसान इत्तेहाद भी बैठा है। ये पहली दफ़ा है कि आज किसान भी आके बिज़नेस चैम्बर्स के अंदर आके बैठ गए। कि किसान को भी जो है वो अपने लिए 60 रुपये यूनिट का रेट है। डोमेस्टिक रिप्रेजेंटेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बिजनेसेस की रिप्रेजेंटेशन नहीं करते, वो तमाम लोगों की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। आज तमाम लोग एक बात कह रहे हैं कि ये बिजली का रेट 60 रुपये यूनिट, ये कमर्शियल जितनी दुकानदारों का रेट है 80 रुपये यूनिट, ये जो सनतों का रेट है, ये रेट जो है इसके ऊपर कोई कारोबार नहीं चल सकता। और कोई आदमी जो है इसका जो है वो जो खर्च है, जिसको हम कैपेसिटी पेमेंट कह रहे हैं, कि हम जो है वो बंद प्लांटों को कैपेसिटी पेमेंट भी का जो अमाउंट निकल के सामने आया कि 2.1 ट्रिलियन, 2 लाख रुपए पहले होते हैं, फिर 2 करोड़ होते हैं, फिर 20 करोड़ होते हैं, फिर 200 करोड़ होते हैं, फिर 2000 करोड़ होते हैं, फिर 20,000 करोड़ होते हैं, फिर 2 लाख करोड़ होते हैं। तो 2 लाख करोड़ पर 2 ट्रिलियन रुपीज़ हम इनको दे रहे हैं। और पता चल रहा है कि ये प्लांट 30% पे बिजली देते हैं और 70% पैसा उसके बनाए बगैर ले लेते हैं। हमारी एक ही डिमांड है, जितनी बिजली बनाएं उसका पैसा अदा करें। जितनी बिजली ये बनाएं जो इदारे, उसका पैसा अदा होना चाहिए। कोई कैपेसिटी पेमेंट के नाम पे बग़ैर बिजली बनाए किसी को पेमेंट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमारी दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि जो ये प्लांट्स मौजूद हैं इनका फोरेंसिक ऑडिट कराया। हम सब पूरा फेडरेशन होके हमने सुप्रीम कोर्ट के लिए दरख्वास्त तैयार कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में हम दरख्वास्त, हमारे 2 ही पॉइंट्स हैं। एक, फोरेंसिक ऑडिट इनका खोलें, देखें कि क्या इन्होंने ये जो एग्रीमेंट जिसका नाम कहते हैं IPP एग्रीमेंट है, जिसको कहते हैं सॉवरेन गारंटी है, क्या ये इन्होंने एग्रीमेंट्स ईमानदारी से अपने हिस्से का काम किया? अगर ईमानदारी से अपने हिस्से का काम किया होगा तो ये एग्रीमेंट है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हुकूमत इनको 2,11,000 करोड़ रुपये दे दे और कहे कि हमारा एग्रीमेंट है और सॉवरेन गारंटी है। और ये लोग जिन्होंने ये प्लांट लगाए हुए हैं, ये 100 प्लांट हैं 40 लोगों की, इन्होंने उसको दुगनी कीमत पे लगाया। इसमें तेल जो है चोरी किया, इसमें कोयला दुगनी कीमत पे मंगाया हो, इसमें गैस की जो कंजम्पशन दिखाई हो वो दुगनी तिगनी है। और उसके बाद बंद करके प्लांट जो है वो जो कि कूड़ कबाड़ हो चुके हों 20-20, 25-25 साल, एक एक प्लांट 2-2 हज़ार करोड़ रुपये। मैं फिर जुमला बोल रहा हूँ, ऐसे 3 प्लांट हैं जिन्होंने एक यूनिट नहीं बनाया और 2-2 हज़ार करोड़ रुपये ले ले कि हमारा एग्रीमेंट है। मतलब वो अगर आप उस प्लांटों पे जाएँ तो वो जंक है। साल के मुकाबले में हमने देखनी थी ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन, वो 12% पे।
तो क्यों 19.5% का सूद रखा हुआ? वो जो 7.5% आप हुकूमत का पैसा बैंकों को दे रहे हैं, वो 3 ट्रिलियन रुपए बन जाता है। वो क्यों दे रहे हैं 3 ट्रिलियन रुपए बैंकों को? वो आप आवाम की फलाह पे खर्च करें। वो सैलरी क्लास का टैक्स, मैं कहता हूँ जो 40% लगाया उसको 10% करें, ताकि लोगों के हाथ में पैसे आए, लोग खर्चे पैसे, इकोनॉमी चले, साइकिल चले। ये कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसीज की तरफ हम चले गए? मैं एग्री करता हूँ, हमने कॉन्ट्रैक्ट किया IMF से कि हमने पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट्स रखने हैं, दुनिया का इकोनॉमी का यही कानून है। बट पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट तो 1% पॉजिटिव रखा जाता है, 7.5% क्यों पॉजिटिव रखा है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी ने? मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही। और इंटरेस्टिंगली 13 ट्रिलियन रुपए का मैंने पहले भी कहा कि हमने रेवेन्यू इकट्ठा करना है। पूरी पाकिस्तान की कौम साथ है, बिल्कुल टैक्स देना चाहिए। आपने कहा कि 4.5 ट्रिलियन PDL भी लगाना है, वो इनकम नहीं है, वो भी टैक्स है जो पेट्रोल पे लगना है, वो भी बिल्कुल ले लें। 17.5 ट्रिलियन रुपए हो गया। वो 17.5 ट्रिलियन रुपए 15% टैक्स टू GDP बनता है। आप एक साल में 10% टैक्स टू GDP उठा के 15 कर, कोई बात नहीं। बट वो 17.5 ट्रिलियन रुपए में से भी आप 7.5 ट्रिलियन रुपए तो आप दे रहे हैं सूबों को उनके हिस्से का। उसको सूबों में देने के बाद आपके पास 10 ट्रिलियन रुपए भी नहीं बचता पूरा, उतने का सूद है आपका। तो मुल्क कैसे चलेगा? फिर कर्ज लेके चलेगा, आवाम को सहूलत कैसे मिलेगी? सबसे पहले मैं कह रहा हूँ, पहला चाहिए भैया, सनत को एनर्जी चाहिए इंटरनेशनल रेट पे, ये चोरी बंद की जाए जो कैपेसिटी पेमेंट के नाम से पूरे अवाम के साथ चोरी हो रही है। ये 24 रुपये यूनिट इन IPPs को दिया जा रहा है, जिसको 8 रुपये से ऊपर इसका किसी सूरत में नहीं बनता। ये 16 रुपये यूनिट की हम डिक्रीज मांगते हैं हुकूमत से। किसी सूरत में कैपेसिटी पेमेंट हम नहीं कहते कि जनाब जो प्लांट लगा है बंद है उसके पैसे अदा करो, हम लोगों से बिलन लेके हम नहीं दे सकते। आज सारे के सारे मिलके हम ये समझते हैं फेडरेशन और पाकिस्तान चेंबर सुप्रीम कोर्ट जा रही है, और आज हम सब उठ के यहाँ से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जा रहे हैं अपनी यही दरख्वास्त लेके कि आज पूरा पाकिस्तान उठ के खड़ा हुआ है इन 40 लोगों के ख़िलाफ़ कि हम ये कैपेसिटी पेमेंट के नाम पे जो 2 ट्रिलियन रुपए कौम का इस्तेहसाल हो रहा है, हम इस इस्तेहसाल के सामने आवाज़ उठाएं। थैंक यू वेरी मच। के ऊपर और उसको हुकूमत दे रही है, मेरी दरख्वास्त हुकूमत से भी है, आप इसको प्लीज़ जस्टिफाई कर रहे हो, आप इसको प्लीज़ जस्टिफाई ना करो, आवाम की बात सुनो। हम आवाम तकलीफ़ में, हुकूमत जो है वो तो आवाम की पल्स पे देखना है कि आवाम की सहूलत देखनी है। इन एग्रीमेंट्स, ये एग्रीमेंट्स हम फिर इल्तजा कर रहे हैं, ये एग्रीमेंट्स किसी सूरत में भी आप फोरेंसिक ऑडिट इसका ऑडिट करें। ये किसी सूरत में भी ये जो IPPs हैं ये किसी भी तरह किसी भी कानून के तहत जो है ये अपना फ़र्ज़ जो इनको अदा करना था उन्होंने नहीं किया। आप इसकी रिपोर्ट लें। ये 30% कैपेसिटी पे हमारे चल रहे हैं। मैं अगली दरख्वास्त करूँगा कि ये निज़ाम बंद करें, और निज़ाम जो है वो हुकूमत सिंगल बायर जो कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं वो सिंगल बायर हुकूमत नहीं होना चाहिए। पूरा एक्सचेंज का मुकदमा यहाँ मौजूद है, पूरा पोर्टफोलियो मौजूद है कि आप CTB जो है में कन्वर्ट करें, जो सस्ती बिजली दे उससे बिजली ख़रीदें। हुकूमत का मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा, काम कारोबार करना नहीं है। अब देयर इज़ नो बिजनेस फॉर द गवर्नमेंट टू डू बिजनेस। हमने पहले देखा कि हुकूमतों ने बैंक चलाए, हज़ारों करोड़ रुपए बैंकरप्ट NPLs हो जाते थे। आज हमारी बैंक आपने प्राइवेटाइज़ किए, तो आज हमारे बैंक जो है वो दुनिया के बेहतरीन बैंकों की तरह चल रहे हैं। हमने जो है वो एयरलाइन चलाई, तो एयरलाइन आज हम सारी कौम 750 अरब रुपए उसका भुगत रहे खमियाजा। तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ही हमारे पास जो है वो बैंकरप्ट हो गई। मुल्क का इतना बड़ा इदारा, क्यों? हुकूमत का काम नहीं है कारोबार करना। इसी तरह जो पावर सेक्टर है, पूरा पावर सेक्टर हुकूमत लेके बैठा हुआ है। 52% पावर प्लांट हुकूमत, सारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हुकूमत, सारी ट्रांसमिशन कंपनियां हुकूमत की। उसके बाद हम आवाम हैं, हमें बोल रहे हैं कि जो भी उसकी कॉस्ट है वो आवाम पे डाल दो। अगर 52% प्लांट हुकूमत के हैं, मेरा सवाल है, और वो सिर्फ
33%, मतलब 1/3 कैपेसिटी पे चल रहे हैं। तो उसके बाकी जो बंद है उसके पैसे आवाम ने अदा करने हैं। इसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर के प्लांट भी इन्होंने लगवाए हैं उनके साथ एग्रीमेंट करके, वो भी 36% पे चल रहे हैं, और वो बाकी 64% उनके भी हमने पैसे देने हैं आवाम ने। तो आवाम का तो जो कोई नुमाइंदा नेपरा में भी नहीं बैठा, आप 4 सूबों के नुमाइंदे बनाते हैं, आवाम का कोई कंज्यूमर का नुमाइंदा, चाहे वो एग्रीकल्चर का, चाहे वो इंडस्ट्री का, चाहे वो कॉमर्स का, चाहे वो कोई हमारा नुमाइंदा उन फैसलों में नहीं बैठता जिन फैसलों में ये पब्लिक हेयरिंग करने के बाद जो मर्जी होता है वो फैसला करके वो पैसे दे देते हैं। ये पैसे आवाम के हैं। तो नेपरा के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली की ज़रूरत है। ये इस किस्म के एग्रीमेंट्स आज हम देख रहे हैं कि ये एग्रीमेंट हुए, हम बार बार ये सुनते हैं कि जनाब ये अगर ये एग्रीमेंट सॉवरन गारंटी है तो सॉवरन गारंटी जो है वो अगर की तो ये केसेस हो जाएंगे, रेकोडेक हो जाएगा। ये रेकोडेक ये बिल्कुल नहीं होगा। इसमें 52% हुकूमत के है, 28% जो है प्राइवेट सेक्टर पाकिस्तानी है। हम क्या कह रहे हैं कि हुकूमत ने खुद ही से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और वो खुद ही के प्लांट लोगों को रेकोडेक की तरह चेक कर देंगे। ये 28% पाकिस्तानी है और हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर आप फोरेंसिक ऑडिट करेंगे तो हर चीज़ असलियत सामने आ जाएगी। मैं ये कहता हूँ आप इस 80% से बुनियाद शुरू करें, आप एक टास्क फोर्स बनाएं और उसको जो भी बेहतरीन लोग हैं पाकिस्तान के चुने और उनको जो है हम मुद्दई हैं, हम मुद्दई बनेंगे, पूरे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी मुद्दई बनेगी, हम सब मुद्दई हैं, पूरे पाकिस्तान की आवाम मुद्दई बनेगी, हम सब मुद्दई। लेकिन ये बिजली का रेट किसी सूरत में ना सनत चल सकती, पूरे रीजन में सनत का रेट 7-8 सेंट है। आप कहते हैं कि हमारी सनतें 16 सेंट पे चलें। हम बोल तो रहे हैं एक्सपोर्ट लेट ग्रोथ हो, एक्सपोर्ट कैसे होगी 16 सेंट पे जब दुनिया का रेट हमारे पूरे रीजन में रेट 7-8 सेंट है जिनसे मुकाबला करना है। दुगनी कीमत पे कहाँ से सनतें मुकाबला करना। हम कहते हैं कि जनाब हमने मुल्क में लोगों को रोज़गार देना है, कैसे सनत लगेगी? वो तो माल दुनिया से आ जाएगा, यहाँ पे चल ही नहीं सकती सनत। ये 20 लाख लोग जो इस साल आएंगे उनको कौन रोज़गार देगा? प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर तो आज आपके सामने खड़ा है, पूरे पाकिस्तान के चैम्बर्स आपके सामने आके खड़े हो गए कि पूरे पाकिस्तान के किसी शहर में कोई सरमायाकारी नहीं हो रही। हमने सूद का रेट आज भी 19.5% रखा हुआ है इस पे कि हम महंगाई कंट्रोल कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि कौन से फॉर्मूले के तहत ये महंगाई कंट्रोल कर रहे हैं।